आज हमको लग रहा था, सच बता रहे कसम से, हम झूठ तो कभी बोलते ही नहीं, हमको लग रहा था कि आज हम जल्दी आ गए। अभी नहीं, शाम को जब हम निकले थे कि आज हम बहुत जल्दी दरबार हो जाना है और जल्दी सो भी जाएंगे। फिर वो आ गए मंडलों का प्रशस्ति पत्र बंटना था, पदयात्रा वाले, उनका प्रशस्ति पत्र बटा। उसके बाद में मरीज बहुत गंभीर थे, सो मरीजों को मिले। फिर 4 बसें भर करके जबलपुर से लोग आ गए, सो उन्हें भभूति बांटी, 4 बसों को रवाना किया, नहीं तो उनका किराया एक्स्ट्रा लगता, रात रुकते तो वो। हमने सोचा काहे को बेफिजूली में उनका किराया एक्स्ट्रा लग जाए, सो उन्हें रवाना किया। फिर भोजन पाए, फिर माया जाल में फंस गए। माया जाल मतलब कोई ना कोई बच्चा लेके, कोई छोटा बच्चा है, किसी का नामकरण करना है, किसी का झाड़ा लगना है, किसी का उतारा होना है, काऊ के भूत पकड़ने। वहां पर मंच पे बैठ गए, लंबी लाइन लग गई, घेर गए भाई साहब। और आज ही हम सोच रहे थे कि जल्दी आ गए गुरु, जल्दी दरबार लग जाएगा, और आज ही लेट हो गए। हमें एक बात याद आई, कहो तो बताएं। हम सोचें कछु और है, प्रभु सोचें कछु और। हम मनुष्य कुछ भी सोच लें, जो भगवान सोचता है वही होता है। इसलिए देर से आए, देख लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा, लौट के बुद्धू घर को आए। ज्यों के त्यों दरबार के मंच पर बुद्धू आ ही गए। पर वो भी एक काम ही है, वो भी सेवई है, नाच तो रहे नहीं थे। वे भी तो भगत ही है, अब भी दुश्मन थोड़ी है, वे भी भगत ही है। तो भभूति देना ठीक है, मरीजों को फ्री करना भी ठीक है, छोटे बच्चों को भी फ्री करना ठीक है। जो हो रहा सब बढ़िया हो रहा है, जो होगा वो और बढ़िया होगा, और जो नहीं होगा वो हलवा होगा। देखो आज का दरबार अंतिम दिन का है, जिंदगी का नहीं, महीने का, इस सत्र का। 21, 22, 23 तारीख को पुनः दरबार यहीं पर लगाया जाएगा। 3 दिन 19, 20, 21 मुंबई में है, 17, 18 भिवंडी सनातन मठ में दिव्य दरबार लगाया जाएगा। इसके बाद जनवरी में यहीं पर है। जनवरी के बाद फरवरी में 1 फरवरी से 15 फरवरी तक यहीं पर है। 22 तारीख को जिनकी 21 पेशी पूरी हो गई, पर्चा बने, उनका मेला लगाया जाएगा। जनवरी में जिनको दीक्षा लेनी है, उनके कान फूंके जाएंगे। फरवरी में 6 फरवरी से 12 फरवरी तक हमारे द्वारा भागवत कथा सुनाई जाएगी। 13, 14 और 15 तारीख को फरवरी में विशाल कन्या विवाह का आयोजन है। 300 बेटियों का घर बसाया जा रहा। पंद्रह फरवरी को कन्या विवाह उत्सव के बाद आगे की सूचना दी जाएगी।
रात्रि 9 बजे ऑनलाइन हनुमान चालीसा और सन्यासी बाबा का हवन है। जो हवन होना है वो 3 सेड में किया जाएगा, क्योंकि यहां यदि हमने हवन करवा दिया तो पता लगे हवन में ही कौन हुआ भूत भरे आओ और फायर ब्रिगेड हो गई। बोले क्या? बोले लंका दहन हो गया। इसलिए व्यवस्थित सुरक्षित हो सके तो कल का हवन 3 सेड में है। 9 बजे रात को कल ऑनलाइन हवन सन्यासी बाबा और बालाजी की कृपा के लिए करवाया जाएगा। तीन जनवरी को इसी ग्राउंड में सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाई जाएगी। चौबीस तारीख से दिसंबर में 30 तारीख तक भिलाई छत्तीसगढ़ में कथा गाई जाएगी। आज हम कोई बात नहीं सुनाएंगे, केवल डेटें पढ़ाएंगे। सुनो, बहुत मजेदार बात है काम की। पूछो क्या? जोर से पूछो, और जोर से पूछो। हम लोग कितना भी कुछ सोच लें, होता वही है जो भगवान सोच लेते हैं, और उनके सामने किसी की चलती। जो भगवान सोचते हैं वही होता है। तो भगवान सोचते क्या है? बोले भाई भगवान तो सबके हित के लिए ही सोचते हैं। अरे वाह महाराज, यदि सबका हित सोचते होते तो हमारा पहले भला हो जाता। तो सुनो, कमरा में खिड़की लगी हो, पर्दा लगे हो और सूर्योदय हो जाए, पर पर्दा यदि मोटा होगा तो अंधेरा ही रहेगा। अब दिन हो गया कि नहीं हो गया इसका पता कब लगेगा? जब पर्दा हटाओगे तभी तो पता लगेगा, जब खिड़की खोलोगे। बोलो हाँ जी या ना जी? बोलो। उसी प्रकार भगवान की कृपा बरस रही है, पर वो कब तुम्हें अनुभव में आएगी, कब लगेगा कि सच में कृपा हो गई कि नहीं भाई? जब आप अपने अंदर के पट को, अब अंदर का पट क्या है? अज्ञान का पर्दा हटाओ, ज्ञान का दीपक जलाओ। तुमने देखा नहीं दीपक? हर पूजन के पहले दीपक जलाया जाता है। क्यों जलाया जाता है? आग लगाने के लिए हैं? उजाला करने के लिए तो लाइट जला लो। दीप इसलिए जलाया जाता कि वो प्रतीक है। पूछो काहे का? कि जो बाहर तुमने दीपक जला रखा है वही अंदर ज्ञान का दीपक भी जलाइए। जलता हुआ दीप क्यों जलाना चाहिए? बाहर प्रकाश जैसे दीपक का हो रहा, मन के अंदर भी वैसा ही प्रकाश प्रज्वलित हो जाए ज्ञान का। कौन सा ज्ञान? ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। इस ज्ञान के लिए दीपक को जलाया जाता है। सुनो बहुत कान खोलकर, अज्ञान को मिटाना ही कृपा है। किसको मिटाना?
अज्ञान तुम्हारे अंदर का मिट जाएगा तो तुम्हें पर्चा बनवाने की आवश्यकता नहीं है। और हम चाहते ही यही है कि तुम पर्चा न बनवाओ। हेलो, तुम हंस रहे हो हमारे ऊपर। हम बहुत अच्छी बात चाहते हैं, ऐसी मुसीबत ही ना आए कि तुम्हें पर्चा की आवश्यकता पड़े। और हम ये भी नहीं चाहते कि तुम केवल मंगल को पेशी करो, हम ये चाहते हैं कि तुम जिस दिन आओ वो दिन मंगल हो। हम चाहते हैं आपको ये बोध हो जाए कि पर्चा की आवश्यकता कृपा की आवश्यकता है, और कृपा हो गई तो फिर पर्चा की आवश्यकता नहीं है। और पर्चा किनको, देखो भाई, पर्चा के पक्ष में हम क्यों नहीं है? सुनो कान खोल के। आज तुम्हारा पेट दर्द है, ठीक हो जाएगा। परसों सिर दर्द करेगा, ठीक हो जाएगा। अगले दिन पड़ोसी दर्द करेगा, ठीक हो जाएगा। फिर लुगाई दर्द करेगी, ठीक हो जाएगी। फिर काम नहीं बनेगा। एक ना एक तुमको झंझट लगे ही रहेंगे और पूरी जिंदगी लगे रहेंगे। हम आपको एक ऐसी चाबी सन्यासी बाबा के रूप में देना चाहते हैं कि किसी भी दरबार में तुमको भटकने की आवश्यकता ना पड़े। तुम प्रार्थना करो और काम सफल हो जाए। बताइए, क्या ये बुरा है? हैं? ये बोध आपके अंदर हो जाए कि भगवान की कृपा हो जाएगी तो हमको जगत में भटकना नहीं पड़ेगा। ये ज्ञान आपके अंदर व्याप्त हो जाए तो आपके अंदर का ज्ञान मिट जाएगा। फिर पर्चा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हनुमान जी की चर्चा की आवश्यकता पड़ेगी। फिर पेशी की आवश्यकता, जिस दिन मन करेगा वो जब बुलाएंगे तब चले आएंगे। वो फिल्मी गाना है ना, तुमने बुलाया हम दौड़े चले आए, हैं? तो हनुमान जी तुमको प्रेरणा देंगे, बालाजी बुलाएंगे, भाई बहुत दिन हो गया, आजा 6 बजे महाआरती में थोड़ा धूम धड़ाका कर ले। तो बढ़िया आराम से बढ़िया ट्रेन पकड़ी, बस पकड़ी, आ गए, बढ़िया परिक्रमा किया, जय बागेश्वर धाम की बढ़िया आरती गाई, भंडारे में लंगर में जाकर के दाल पी और कड़ी खाई और बढ़िया रोटी खाई और आनंद लिया और जय जयकार किया। और फिर कहा, ए महाराज कृपा बनाए रखना, बालाजी महाराज हम जे चले। पर ये कहना सरल है, सुनना सरल है, होना कठिन है। पर ये हो भी सकता है यदि आप अपने अंदर के ज्ञान को जगाओ। एक ही साधें सब सधें, सब साधें सब जाएं। देखो, तुम्हारे प्रश्न कभी खत्म नहीं होने हैं। उसका एकमात्र हम तुम्हें उत्तर देना चाहते, तुम हनुमान जी के हो जाओ, हनुमान जी तुम्हारे हो जाए। तुम्हारे प्रश्न कभी पूर्ण होने वाले। अच्छा चलो, कोई शादी की अर्जी लेके एक आया, तो हम कहा जाओ शादी हो जाएगी 2026 में। बोले गुरुजी किससे होगी? हम कहा लड़की से होगी। बोला गुरुजी लड़की से तो होगी, पर कहाँ की होगी? हम कहा भाई नो प्रॉब्लम, बंबई की होगी। बोले बंबई में नाम क्या होगा? हम कहा जा मुन्नी भाई। अब देखो फिर प्रश्न आया। अब उनका भाई जा सीताराम, अब बैठो, ए तोरी मम्मी वाली बैठ जा। फिर नया प्रश्न आया, गुरुजी कारी होगी कि गोरी? हम कहा बढ़िया होगी। अब जा, अब दूसरे का नंबर आने दे। नहीं नहीं गुरुजी एक बात और बता, का रहती कहाँ है? बंबई तो बहुत बड़ी है, नाला सुपारा में रहती है, जाओ अपराह्न न खाओ। गुरुजी 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 बाप का नाम क्या है? अरे भाई दिमाग खराब करते हो। बाप का नाम है फुक्कन बाबा। अब जाओ अपराह्न मत खाओ। हो गया, अब सब बता दिया, अब जाओ। गुरुजी गुरुजी हाँ, करती क्या है? अरे भाई नौकरी करती है, लो जाओ, अब अपराह्न न खाओ, दूसरे का नंबर आने दो, अब जाओ। गुरुजी शादी बढ़िया तो रहेगी? अरे बहुत बढ़िया रहेगी। बच्चे कितने होंगे? अरे भाई तुम दिमाग ही खराब कर, 4 बच्चों का योग है। अब उठो उठो जाओ। गुरुजी गुरुजी मकान लिप जाएगा ना, फिर दुकान, फिर गाड़ी, फिर भगवान। अब बताओ, एक ही प्रश्न में कई पर्चा भर जाएंगे कि नहीं भर जाएंगे? पर क्या प्रश्न खत्म होंगे? प्रश्न कभी खत्म
नहीं हो सकते। हम आपको इसलिए हम जब भी पूजा में बैठते हैं, आज भी बैठे थे तो हम गुरु जी से एक ही बात कह रहे थे, सन्यासी बाबा से, सुनो, हम किसी के मन की बात बता पाए या ना बता पाए, पर हे बालाजी जो दरबार में आवे उसकी मनोकामना पूरी हो जावे, इससे बड़ा कुछ भी चमत्कार नहीं है। समझ गए? ये सबसे बड़ा चमत्कार है, कार्य की सिद्धि होना सबसे बड़ा चमत्कार है। अब तुम किसके लिए पागल हो? हमारे बारे में बताओ। अरे भाई तुम्हारे बारे में तुम्हें खुद पता है, हमारी क्या आवश्यकता बताने की? तुम्हें खुद पता है। हमें कई बार अकेले में बहुत हंसी आती, बहुत हंसते हम अकेले में, कि बताओ जिस बाप से वो पैदा होते हम उनका नाम बता देते हैं, वो ताली पीटते। देखो कितनी विचित्र बात है। अब तुम बताओ। अरे भाई ये हनुमान जी ने ये जो कृपा या सिद्धि दी है इसलिए नहीं दी है कि तुम्हें चमत्कार दिखाए जाएं, ये इसलिए दी है कि तुम्हारा भरोसा हनुमान जी के प्रति और बढ़ जाए। अब समझ आ गई बात? तुम्हारा भक्ति के प्रति। और देखो हम तुमसे रुपया तो लेते नहीं है, तो कोई हमारा स्वार्थ तो है नहीं है, रुपया हम तुमसे लेते नहीं। ठटरी बनाओ, आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। बढ़िया भजन करेंगे, पूजा करेंगे, हवन करेंगे। पहले बहुत बढ़िया था, तो कोई भीड़ नहीं रहती थी। बढ़िया मंदिर में मंगल शनिवार भीड़ आती थी, खूब रात भर टिक्कड़ खपते थे, रातों भर बढ़िया गप्पें चलती थी, लंबी लंबी हम फेंकते थे, और बढ़िया भजन चल रहा, बढ़िया आरती चल रही, बढ़िया हवन कर रहे। आ हा हा हा, क्या आनंद था। जब से टीवी में आ गए आगे के लोग सब बर्बाद हो गए, सब नींद गई सो गई, भोजन गौ सो गौ, सब छूट गौ। क्या बताएं, मान बढ़ाई जब से आई, अरे ठटरी के बड़े बैठ जाना कटा। मान बढ़ाई जब से आई, लगन राम से छूटी, और स्वामी जी गुरु जी सुनन लागे, सो किस्मत हमारी फूटी है। इसलिए हम संपूर्ण सकल समाज से जो पूरे दरबार प्रांगण में लास्ट तक बैठे हैं, आज के दरबार में हम करबद्ध प्रार्थना करना चाह रहे, पूरी समाज हमारी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुने। हम आपको चमत्कार नहीं दिखाना चाह रहे, चमत्कार दिखाने के लिए रोज दरबार नहीं लगाते। हमारा एकमात्र उद्देश्य है तुम हनुमान जी के हो जाओ, हनुमान जी तुम्हारे हो जाएं। और हमारी और कोई स्वार्थ नहीं है हमारा मात्र इतना स्वार्थ है कि तुम्हें दरबारों में ना भटकना पड़े, तुम्हें गुरुओं के चक्कर ना लगाने पड़े, तुम्हारी आंखों में आंसू ना रहे, और तुम हनुमान जी की भक्ति पा जाओ, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी तुम्हारी हनुमान जी की भगत हो जावे। बाकी कोई दूसरा स्वार्थ हमारा नहीं है। ये कहने की बात ही नहीं है, सीधी सीधी बात है। ये बात को प्रमाण देने की भी आवश्यकता नहीं, सीधी सीधी बात है। ना हमें तुमसे सम्मान चाहिए, रुपया लेते ही नहीं है, केवल इतना चाहिए बड़ी परिपक्वता के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ, इसी जन्म में तुम हनुमान जी का अनुभव कर पाओ। केवल तुम हनुमान जी का अनुभव कर पाओ, उन हनुमान जी का जो कली काल के राजा हैं, चारों युग प्रताप है परिसिद्ध, ऐसे हनुमान जी के तुम साधक हो जाओ। इनके घर देर है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। हम जिन बालाजी की दम पे बात बोल रहे, बताओ हमारे जैसे अनपढ़ गवार आदमी 12 देश ना पे आओ। अभी लास्ट बार हमको लंदन की संसद में बुलाया गया, हम वहां गए तो हमसे भारत के जो हमारे साथ वाले थे वो पूछने लगे आप क्या बोलोगे? हम कि अब जो वहां भगवान बुलाएगा सो बोलेंगे। और भगवान ने ऐसा बुलाया कि जो हमारा वहां का उद्बोधन है लंदन की संसद का, उसको अभी हमको कल खबर मिली, वहां के पत्रकारों ने इंग्लिश में डबंग करके वहां पर चलाया है। बताइए, हमारे जैसे आदमी, मूर्ख आदमी वहां तक पहुंच गए, किसकी बल पर? बालाजी की कृपा की बल पर। कौन बालाजी? जहां 7 वर्ष से अनवरत
अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा। ऐसे बालाजी, उनकी शक्ति का क्या कहना, जहां हिंदू राष्ट्र का झंडा लहरा रहा। ऐसे बालाजी जिनके सामने, अच्छा एक बात बताओ, बुरा ना मानना, ये बात हमको कहनी नहीं चाहिए। हमने बिल्कुल प्रत्यक्ष देखा है, दरबार में कई ऐसे जानकार बैठे जिनके पास खूब विद्या थी। एक असम के पास में, गुवाहाटी के पास असम में गांव है म्योंग। म्योंग का काला जादू बहुत फेमस है। एक बार हमारे मुंह से बंगाल निकल गया था, वो असम में है। असम का एक बहुत बड़ा म्योंग का काला जादू, तुम गूगल पे डालना म्योंग का काला जादू पूरे वर्ल्ड में फेमस। वहां का जानकार हमारे पास आया। हमारे पास काहे को आया तो दरबार में था। 3-4 दिन बाद वो बुढ़ा हमें मिला, तो बोला कि हमको आपसे कुछ इमरजेंसी में बात करनी है। हम कहा कर लो, हम तो फ्री हैं। बोला नहीं बहुत बड़ी बात है। हम कहा हम छोटी हल्की पुत्री करती नहीं, बड़ी ही करते हैं, करो। बोले हमारी शक्ति वापस लौटा दो आप। हमने कहा कि आज तक लाई नहीं है। हमने कहा हमारी खुद की क्या शक्ति है, हमें खुद नहीं है पता, तुम्हारी कहां से हलवा से लौटा दे। अरे बोले आप हमें जानते हो? उनका हम नहीं जानते, तुमने अभी अभी बताया कि म्योंग के हो। बोले हम 4 दिन पहले आपके दरबार में बैठे थे और आप पर्चा बना रहे थे। हम तो रोज बनाई बहुत। बोले हमने अपने देवता से कहा कि जा ई को पर्चा गलत करे और पर्चा बनवा वो बंद हो जाए अबई। बोले तब से वो लौट के नहीं आओ। तो हम तो मस्ती के मूड में थे, चाय फुरक रहे थे। हम कहे भैया देख कहूं घूम रहा हूं, ये कहूँ ऐसा तो नहीं है कौन होटल में घुस गए हो भाई देख ले। हम तो याता पता बता दी 3-4 जगह होते पता कर कहूँ घुसना गा हो, कहूँ घूम रहा हूँ ये। अरे बोले वो ऐसा वैसा नहीं है, वो बहुत पावरफुल है। उन्होंने कोई नाम लिया, बंगाली नाम लिया, फलाना बंगाली फलाना देव। हमने कहा हमको नहीं है पता था, हम तो कुछ जानते मानते नहीं, हम तो सीधे साधे हनुमान जी का नाम जानते हैं। बोले अब आप हमें अपना चेला बना दो। आओ, अब हमने कहा कि भैया देखो हम एक बात कह दें। फिर हमने उनसे पूछा कि आपने ऐसा किया क्यों? बोले हमारे गांव में आपकी चर्चा चली यूट्यूब देख के कि ये बहुत शक्ति वाला बनता है, इसको कोई मुंह तोड़ जवाब दे तो बात चलेगी। तो हमारे गांव में जो हमारे मित्र जानकार थे उन्होंने कहा कि तोरे पास तो अच्छी विद्या है और जा ये हल्के से लड़का हाँ बाबा हाँ ठिकाने लगा के आ। तो बोले हम ठिकाने लगा के आए थे, अब हम घर नहीं जा पाए। हम आपसे मात्र ये कहना चाह रहे कि जिन बालाजी के सामने हम बैठ करके आपकी अर्जी लगाने के लिए बैठे हैं, इतने सामर्थ्यवान हैं, इनके सामने भैया हाँ, लेकिन तुम हमारे चक्कर में पढ़ो तो हलवा ना पाओ। हम जिन बालाजी के चरणों में हैं तुम भी उन्हीं के चक्कर में रहो। हमारी निजी कोई सामर्थ्यता नहीं है, यहां जो भी क्षमता है बालाजी की है। ऐसे हनुमान जी बालाजी महाराज कि जहां दान पेटियों में आने वाली राशि से गरीबों की बेटियों का घर बसाया गया। ऐसे बालाजी महाराज जहां लाखों लोगों की उन्होंने बिगड़ी बनाई। छोटा सा गांव है गड़ा, गड़ा गांव में छोटी सी ग्राम पंचायत है। भारत के इतिहास में 1947 के बाद 1947 के बाद में भारत की आजादी के बाद पहली बार किसी भारत के किसी ग्राम पंचायत में या किसी प्राइवेट जगह पर ऐसी घटना हुई है कि 3 दिन के अंदर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों दर्शन करने आए। लेकिन ये हमारी सामर्थ्यता नहीं है, तुम अपने मन से ये मलाल निकाल देना। ये पूरी सामर्थ्यता बागेश्वर हनुमान जी की है। और मजेदार बात सुनो, हम टोपी वालों की ठटरी खोल के बारते कि नहीं? हमारे मन में था कि हमको दुबई में कथा करनी है। अब बताइए दुबई में कथा कोई सोच सकता है? मुस्लिमों का देश है शुद्ध, जहां की एयरपोर्ट पे भी अजान बजती हो। और दुबई में बताओ अपने राम पिछले साल बहुत बड़ी कथा ठोक के चले आए। चलो दुबई तो बहुत लिबरल है, विनम्र है, सबके लिए सरल है। ओमान मस्कट में 99.9% मुसलमान रहते, 99.99% 1% हिंदू रहते हैं।
1% में भी 1 मिलियन, एक मात्र, 1 मिलियन नहीं, 1%, 99.99% जहां मुसलमान हैं अपने राम जी उनके देश में, जहां आज भी राज सत्ता है, राजा है, वहां का राजा मुसलमान, और अपन कथा ठोके आए। मूड में था, मनाया कि अपन को, जिन अंग्रेजों ने भारत में कई सालों तक कूटनीति षड्यंत्र नीति के तहत राज किया, उनके उसी इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, उनकी ही संसद में घुस के हनुमान चालीसा पढ़ा हमने। अरे जबरदस्ती नहीं पढ़ा, ना 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 ना, इनविटेशन आया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, फूलमाला से स्वागत हुआ, फुल सिक्योरिटी मिली, और हॉट सीट पे बैठ के अपन ने हनुमान चालीसा दिया। लेकिन ये हमारी सामर्थ्यता नहीं है। ये बात बताकर हम तुम्हें प्रभावित नहीं करना चाह रहे, ये सुन लेना कि हम तुम्हें ये बताना चाह रहे कि देखो हम कितने बड़े, ये दिमाग से ना तुम अपने दिमाग में ना, ये हम बात इसलिए बताना चाह रहे, ये सभी सामर्थ्यता, ये सभी कृपा हमारे जैसे गांव के गवार के द्वारा जो करवा रहे हैं, ये उनकी ही है जो मंदिर में बैठे हैं, जिनका नाम बागेश्वर बालाजी है। अभी पदयात्रा की बात सुनो, 1 लाख आदमी पैदल चल रहा, छोटे छोटे बच्चे, माताएं, 1 लाख रोज। फरीदाबाद में हमने उपद्रव कर दिया। उपद्रव क्या किया, हमारी पदयात्रा रुकी मस्जिद के सामने, सो हमने नारा ठोक दिया, तेल लगा लो डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। अब अपन तो बहुत खूंखार आदमी है, तो हमको सिक्योरिटी ने रोका और लोगों ने रोका, ज्यादा गड़बड़ हो रहा है। अब हमने कहा वो तो खिसक गया, निकल गया सो निकल गया, अब चाहे जो हो, हम तो हमने ज्यों लोगों ने हमें रोका त्यों अपन ने और नारे दिए। परिणाम बौखला गए भाई साहब हरे, और दिल्ली में जाके उन निकम्मों ने, नालायकों ने बम फोड़ दिया। जहां हम रुके थे उसी के बगल में वो रहता था डॉक्टर, वहीं। और मजेदार बात सुनो, 2900 किलो RDX वहीं पकड़ा गया। हम निकले हैं, वो पकड़ गए। हम 8 बजे निकले, 9:30 बजे, 10 बजे, पौने 10 बजे वो वहां जम्मू कश्मीर की टीम ने और हरियाणा पुलिस ने दबोच लिया। उसकी बातचीत चल रही थी हमला करने की, कि ऐसा ऐसा घटना करेंगे, यहाँ यहाँ बम फोड़ेंगे। अब वो उसी आधार पर वो उसका ट्रेस हो गया और वो पकड़ गया। रात को बम विस्फोट हो गया 8 बजे। तो एक बहुत बड़े व्यक्ति का फोन आया कि अब आपको पदयात्रा नहीं करनी चाहिए, रोक देनी चाहिए, लोगों की जान माल का खतरा है। हमने कहा देखो, हम लोगों के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर सकते, ये बात तो सही, पर एक बात हम कहना चाहेंगे, हम दूसरे रास्ते से जाएं, पर अकेले जाएंगे, पर हम जाएंगे, क्योंकि हमारा संकल्प है, वो हम पूरा करेंगे। हम गाड़ी पर नहीं बैठेंगे, पैदल ही चलेंगे और वृंदावन तक जाएंगे। पर एक बात हम तुमसे कहना चाह रहे हैं। बोले बोलो। हमने 2 टूक बात कही। हमारा तो सीधा सिद्धांत रहता, हम जिससे बात करते हैं यही सोच के करते हैं कि लास्ट वारा कर रहे हैं, खत्म। तो हमने कहा कि सुनो, आप इतने सामर्थ्यवान हो और जब एक पदयात्रा की सुरक्षा नहीं हो सकती है तो तुम किसकी कर पाओगे? ऐसी तो 50 रुकती रहेंगी, वो सफल होते रहेंगे, हम लोग विफल होते रहेंगे। और थोड़ी सी हिंदुओं की एकता से यदि उनके अंदर उकताहट है तो ये बनी रहनी चाहिए। भगवान की कृपा, उन्होंने, हरियाणा पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने बहुत मदद की, केंद्र ने बहुत मदद की। रातों रात बुलेट प्रूफ गाड़ी आई, रातों रात जैमर लगा, रातों रात 5 लेयर की सिक्योरिटी बढ़ी। जहां जहां जाना था वहां वहां 3-3 हजार पुलिस और उतरी, स्पेशल कमांडोज आए और रात को ही पूरी सिक्योरिटी फुल भई। और रात को 12 बजे के पहले जब हम हवन के लिए बैठे तो फोन आया कि कल की पदयात्रा कैंसल है। अधिकारी आ गए थे
ये लोग भी थे। अधिकारी अंदर आए, बोले कल की पदयात्रा कैंसल है। और हम हवन में बैठे, हमने गुरुजी को बुला के कहा, सो गुरुजी गायब। 2 घंटा तक हमारी खुद की अर्जी नहीं लगी, इमरजेंसी अर्जी तो दूर की बात है, सिग्नल नहीं मिले। सिग्नल जो आभास होता है वो आभास भी हमें लगा कि आज ये छोड़ के चले गए। पर जब 2.5 घंटा 2 घंटा बाद 12 सवा 12 बजे आए सन्यासी बाबा, तो हम लेटे ही थे टेंशन में, थके तो थे ही, और चिंता में बैठे थे। भोजन भी ना भय थे, भूखे ही थे दिन भर के, और भोजन हमने करे ही ना थे, जिद में सब लगे थे खा लो खा लो। हम 12 बजे हमारा सन्यासी बोल पड़ा, बोले तुम्हारी व्यवस्था में थे, कल पद यात्रा हो जाएगी। और 2:45 बजे प्रशासन की तरफ से ग्रीन झंडी आई, हरा सिग्नल आया कि गुरुजी आप तैयार रहना, सो जाइए, 7 बजे ही पदयात्रा निकलेगी। और चंडीगढ़ से वो गाड़ी चल गई है। कौन सी गाड़ी थी? जयमर गाड़ी। चंडीगढ़ से जयमर गाड़ी चल चुकी है और 7 बजे ही पदयात्रा चालू होगी। स्पेशल फोर्स आ चुकी है। हम कहे जय हो प्रभु। ये बात हम बता करके आप लोगों को प्रभावित नहीं करना, ये हमारे साथ ऐसी घटनाएं होती है। हम आपको ये बताना चाह रहे, एकमात्र सन्यासी बाबा और बालाजी की कृपा से वो इतने बड़े बड़े कार्य करवा रहे। अपने तपने तो बहुत छोटे छोटे काम हैं, तुम उनके होवर जाओ, उनके हो भर जाओ, जिंदगी में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। पर किसके हो जाओ? बोलो बोलो। बागेश्वर बालाजी के चरणों को पकड़ लो। इनके घर देर है, अंधेर नहीं है। ऐसे श्री बालाजी के भैया। और ये अच्छा, कौन कौन बालाजी की कृपा पाना चाहता है? कौन कौन अपने जीवन को जीवन को बदलना चाहता है? कच्चा या पक्का? जोश में या होश में? 1-2 दिन के लिए या जीवन भर के लिए? सोच लो। पक्का पक्का पक्का? हाथ नीचे करो, पीटने के काम आई। 3 बातें मानोगे हमारी? कितनी कितनी? पहली, आज से हमारे चक्कर में ना पड़िए। हम महानौटंकी आदमी हैं, मां नालायक गांव के गवार आदमी हैं, हमारा कोई ठिकाना नहीं है। तुम्हें पढ़ना ही है तो जिनके चक्कर में हम पढ़े, तुम भी उन्हीं बालाजी के चक्कर में पढ़ो। और दूसरी बात मानोगे हमारी? लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी शुरू कर दियो। भले ही 1 बार 2 बार, महीने में 3 बार पेशी शुरू। तीसरी बात, जब भी उनके सामने जाइयो कह दियो बब्बा बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा लिए, बहुत हमने अपनी हंसी करवा ली, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे हो गए। बस इतने के बाद तुम देखो, स्वप्न में तुम्हें बंदर तो दिखाई देंगे। ज्यादा यदि तुम्हारा जुड़ाव हो गया, वो खुश हो गए, तो सेना भी भेजेंगे और सेना का तुम्हें अनुभव भी होगा और घर पर बंदर भी दिखाई देंगे। कली काल में, कलयुग में हमने बहुत लोगों को मिले, हनुमान जी के जैसी सामर्थ्यता दुनिया में किसी के पास नहीं है। इसीलिए हनुमान जी के चरणों में बैठे हुए साधकों, आज का दरबार हम उनका नाम लेकर के शुरू कर रहे हैं। उनके चरणों को आप लोग प्रणाम करो। बस यही बात हमें बतानी थी कि हम सोचे कछु और है, प्रभु सोचे कछु और। हम कुछ और सोचते हैं, भगवान कुछ और सोचते हैं। भगवान जो सोचते हैं वो बढ़िया ही सोचते हैं, बुरा ही नहीं सोचते, बढ़िया सोचते हैं। भगवान की रजा में रजा रहो, भगवान की रजा में रजा रखो। इसी के साथ आज का दरबार प्रारंभ। जो
बताया जाए वो ध्यानपूर्वक सुनना, जहाँ समझ में न आए टोकना, अपना नाम अपनी समस्या किसी को ना बताना। वैसे ये सिस्टम है ही नहीं है, फिर भी तुम्हारे मन में कोई मलाल न आए। जो कह दिया जाएगा वो कटने वाला नहीं है। हनुमान जी बहुत पावरफुल है, बहुत दयालु हैं, बहुत लीलावान हैं। जो भी जानकारी लेना वो कार्यालय से लेना, सूचना भी कार्यालय से प्राप्त करना। दीक्षा समारोह जनवरी के महीने में किया जाएगा और अस्पताल बन रहा है तो सबको अपनी 5-5, 10-10 ईंटें लगवा देनी है। उसमें ईंटों की व्यवस्था नहीं है तो और व्यवस्था कुछ कर लेना, सीमेंट लगवा देना, दक्षिणा कार्यालय में दे देना। पूछो क्यों? पूछो, जल्दी बन जाएगा। हाँ, सीधी सी बात है, जल्दी। और हमको अमीरों के पास प्रार्थना करने नहीं जानी पड़ेगी। और जब अस्पताल का 2027 में उद्घाटन होगा तब तुम भी तो कहोगे हैं अपनी भी तो ईंटें लगी। और अस्पताल जब बनेगा, पांडे जी सुनो, तुम्हें सालेग्राम बुला रहे थे, आओ उनसे जरूर मिल रही है। और एक बात, किसी का जीवन अस्पताल में बचेगा तो उसका पुण्य तुम्हारी पीढ़ियों को भी मिलेगा, आने वाली पीढ़ियों को भी तो मिलेगा। इससे बड़ा काम क्या हो सकता है? इसलिए हमने मंदिर का काम नहीं लगवाया, पहले अस्पताल। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।